दो लोग एक जैसी सैलरी में काम करते हैं, पर एक 10 साल में करोड़पति बन जाता है और दूसरा आज भी लोन और तंगी में जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक एसेट खरीदता है और दूसरा लाइबिलिटी। लेकिन एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटी क्या होती है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एसेट्स वो चीज है जो आपके लिए पैसे कमाते हैं या आपके जेब में पैसा लाते हैं। हर महीने और टाइम के साथ एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि दुकान या घर जिसे आप किराए पर देते हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर से मिलने वाला रिटर्न, या कोई स्किल या स्मॉल बिजनेस पर किया गया खर्च जिससे आपकी कमाई होती है, एसेट्स कहलाते हैं। अब जानते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी जिससे कोई कमाई नहीं होती, सिर्फ खर्चा होता है। और लाइबिलिटी की कीमत हमेशा घटती रहती है, जैसे कि ईएमआई पर खरीदा गया मोबाइल फोन सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदा है और खरीदने के तुरंत बाद ही उसकी कीमत सेकंड हैंड हो जाती है। छोटी फैमिली, बड़ा और महंगा घर जिससे कोई किराया नहीं आता और हर साल इसकी रिपेयरिंग और डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा एक लाइबिलिटी है। और खुद के शौक के लिए लग्जरी कार जो हर साल खर्चा कराती है, जैसे ईएमआई, पेट्रोल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस जैसे खर्चा मांगती है, लेकिन इससे कमाई नहीं होती और इसकी कीमत भी हर साल कम होती रहती है, इसीलिए ये लाइबिलिटी है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं, वो एसेट यानी कमाई है। लेकिन अगर आप वो घर खुद के लिए लेते हैं, ईएमआई भरते हैं, तो वो लाइबिलिटी है। अगर आपने आईफोन इसलिए लिया है क्योंकि आप यूट्यूबर हैं और इससे वीडियो बनाकर कमाई करना चाहते हैं, तो वो एसेट्स है। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए आईफोन लिया है, तो वो लाइबिलिटी है। आपने एक कार ली है और उसे ओला उबर पर चला दी है जिससे किराया आता है, तो वो एसेट्स है। लेकिन वही कार ईएमआई पर लेकर पार्किंग में खड़ी रहती है और टाइम टू टाइम खर्चा मांगती है, तो वो लाइबिलिटी है। अब आप सोचिए, आप क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स या लाइबिलिटी? यही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दो लोग एक जैसी नौकरी करने के बावजूद सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी की वजह से दो अलग अलग जिंदगियां जीने लगते हैं। राहुल और दीपक दोनों एक ही कंपनी में 40,000 सैलरी पर काम करते हैं। दीपक की सोच महंगे ब्रांडेड कपड़े, आईफोन, नेटफ्लिक्स, घूमना फिरना, ईएमआई पर बाइक और कार जिससे वो स्टाइलिश दिखता है, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट खाली रहता है और 5 से 10,000 ईएमआई भरता है। वहीं राहुल की सोच सस्ते कपड़े, नॉर्मल एंड्रॉइड फोन, जरूरी चीजों पर ही खर्च और महीने के 5 से 10,000 एसआईपी में निवेश करता है। दोनों का फर्क यहीं से शुरू हो जाता है और 3 साल बाद दोनों को कंपनी में अच्छा बोनस मिलता है, 5 लाख रुपए का। दीपक कहता है अब तो अपना घर होना ही चाहिए, तो 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 20,000 रुपए हर महीने 15 साल के लिए ईएमआई पर 3 BHK का एक फ्लैट बुक करता है। वहीं राहुल उन 5 लाख रुपए और अपने 3 लाख रुपए मिलाकर 8 लाख रुपए लगाकर मार्केट में एक छोटी सी दुकान खरीद लेता है और उसे किराए पर दे देता है, जिससे उसे हर महीने 8,000 रुपए किराया मिलता है। कुछ साल बाद वही किराया जोड़कर और अपना कुछ म्यूचुअल फंड तोड़कर 2 BHK का घर खरीद लेता है। तो राहुल ने पहले एसेट बनाया, फिर घर खरीदा। दीपक ने पहले लाइबिलिटी ली, वो भी लोन पर, जिस कारण उसके कभी खर्चे पूरे हो ही नहीं पाते, क्योंकि 40,000 रुपए में 20,000 रुपए की ईएमआई कट जाती है, बाकी उसके महंगे शौक। अब कुछ साल बाद उन दोनों का अच्छा इंक्रीमेंट हो जाता है और उनकी सैलरी 40,000 से 60,000 रुपए हो जाती है। तो दीपक सैलरी बढ़ने से पहले ही अपने खर्चे बढ़ाने के बारे में सोच लेता है। वो सोचता है अब एक ब्रांडेड कार तो होनी ही चाहिए, तो वो बैंक से लोन लेकर नई एसयूवी कार खरीदता है 15,000 रुपए महीने की ईएमआई के साथ, जिस कारण उसकी सैलरी तो बढ़ गई पर उसके खर्चे फिर भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि अब उसके और खर्चे बढ़ गए हैं। गाड़ी का मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, पेट्रोलिंग,
इत्यादि, क्योंकि उस पर एक लोन पहले से चल रहा है। वहीं राहुल भी एक कार खरीदता है, पर वो एक पुरानी कार खरीदता है जिसे वह अपने पर्सनल यूज के लिए तो यूज करता ही है, पर उसे जोम कार और ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर किराए पर भी लगा देता है, जहां उसे हर महीने 10 से 12 हजार रुपए की कमाई होने लगती है। और कुछ समय बाद उसी कमाई से वह एक और कार खरीद लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी बिना लोन के। अब 10 साल बाद दीपक EMI के बोझ तले दबा हुआ है। घर, गाड़ी, नेटफ्लिक्स सब कुछ है, लेकिन सेविंग जीरो है। बच्चों की फीस, मेंटेनेंस, कार की सर्विसिंग, इंटरनेट बिल, हर चीज में तंगी है। वहीं राहुल दुकान किराए पर चल रही है। SIP से 20 लाख से ज्यादा का फंड बन चुका है। एक रेंटल छोटा मोटा कार बिजनेस भी चला रहा है और खुद का एक छोटा सा घर भी है। और अब वो दूसरों के लिए जॉब भी नहीं करता है, खुद के बिजनेस को चलाने लग गया है और अच्छा खासा दुकान से किराया भी आ जाता है। एक एसेट खरीदकर अमीर बन गया है और दूसरा लायबिलिटी खरीदकर अमीर तो दिख रहा है, पर अंदर से बहुत गरीबी में फंसा पड़ा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी ज्यादा हो, जरूरी है कि आप अपनी सैलरी का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिए, अमीर बनना है, अमीर दिखना नहीं है, क्योंकि जो लोग अमीर दिखते हैं वह अंदर से गरीब होते हैं। एक अमीर सोच, कम खर्च, ज्यादा निवेश, किराए से कमाई और एसेट पहले। वहीं गरीब सोच, शो ऑफ पहले, ज्यादा खर्च, जीरो निवेश, EMI से हमेशा कर्ज में डूबा रहना। अब आपको फैसला लेना है, किस रास्ते पर जाना है, एसेट वाला या लायबिलिटी वाला। अगर आपको ये वीडियो सच में लाइफ चेंजिंग लगा तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्त, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप पैसा तो कमाते हैं पर कुछ बचता ही नहीं, तो आप मेरी यह वीडियो देखिए जिसमें मैंने 5 ऐसे मनी रूल्स के बारे में बताया है जिसको फॉलो करके आप 100% सेविंग कर पाओगे। लिंक ऊपर आई बटन में है। और हाँ, अगली सैलरी से पहले एक छोटा सा SIP ही सही, पर शुरुआत जरूर कीजिए, क्योंकि एसिड ही है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फाइनेंशियल नॉलेज के साथ। तो धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। भूतपूर्व प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। स्मार्ट इन्वेस्टर हब आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता है, लेकिन निवेश से जुड़ी लाभ या हानि की कोई गारंटी नहीं देता। पैसा आपका है तो फैसला भी आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। धन्यवाद।